सभी साथियों का, सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। इस क्लास में हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन डुअल गवर्नेंस की व्यवस्था स्थापना की गई थी, जिसके जरिए प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित एवं हस्तांतरित। एक आरक्षित श्रेणी एवं दूसरी हस्तांतरित श्रेणी। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय व प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर भी करें। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नेंस की स्थापना की गई थी, जिसके जरिए प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया: एक श्रेणी आरक्षित श्रेणी एवं दूसरी श्रेणी हस्तांतरित श्रेणी। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय व प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था जारी रही और यूरोपियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियनों के लिए इसे विस्तारित किया गया। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क से लेकर यूपीएससी तक, सभी परीक्षाओं में आपके लिए हमारी ये क्लास उपयोगी हो सकती हैं। सभी साथी जो हमारी क्लास को देखते हैं और हमारी क्लास को पूरा देखते हैं आखिर तक, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने कीमती समय में से खुद के लिए ही समय निकालकर खुद को शिक्षा देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। और सभी साथी हमारी क्लासेज को देखने से उनका रिवीजन हो जाएगा और कम समय में ही आप
अच्छे से अपने विषय पर पकड़ बना सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय को लेकर।